प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में हम आज 111वां प्रश्न से 120वें प्रश्न तक व्याख्यान करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए। जो पहला प्रश्न है वो 211वां है, मोक्ष पद जीव कैसे प्राप्त करेगा। तो इसका उत्तर है, सबके आश्रयदाता, पालनकर्ता और सृष्टि का संहार, पालन, उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर को मनुष्य अपने श्वास प्रश्वास में भीतर बाहर साक्षात्कार करता है, तब मोक्ष पद प्राप्त करता है। उसकी अज्ञानी पाखंडी नहीं पा सकता। यानी जो हमारे अंदर श्वास और जो प्रश्वास जो चलती है, जो हमारे अंदर जो ईश्वर है, जिसको आप विष्णु भगवान कहते हैं, इसको वही चला रहे हैं। तो इसको अगर आप ध्यान देंगे और श्वास श्वास पे उसका ध्यान करेंगे तो मोक्ष पद ऑटोमेटिकली अपने आप प्राप्त हो जाएगा। आप हर श्वास पे उसका ध्यान करिए। ये सबसे शॉर्ट और सटीक फॉर्मूला है मुक्ति पाने का। यानी श्वास श्वास पर उसका ध्यान करते जाइए तो ये आपको एंड में कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी महात्मा की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा ये। परंतु इसमें यही है कि आप दूसरों को भला नहीं कर सकते, पर लेकिन खुद का भला हो जाएगा, ये निश्चित है। तो ये मोक्ष पद ऐसे भी प्राप्त किया जाता है। फिर 12वां प्रश्न है, मोक्ष का भागी कौन सा मनुष्य हो सकता है। यानी ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसको मुक्ति का अवसर मिल सकता है। इसका मतलब ये होता है, संसार के भीतर परमात्मा अपने गुणों से सर्वव्यापक हो रहा है। जो योगी जन, संत जन और उसे साक्षात्कार करते हैं, मोक्ष पद के भागी होते हैं। यानी जो योगी जन अपने गुणों में सर्वव्यापक जो परमात्मा है, योगी जन, संत या महात्मा, उसको जो साक्षात्कार करते हैं, वे मोक्ष पद के भागी होते हैं। यानी वो लाइन में लग जाते हैं धीरे धीरे, और उन लोगों ने साक्षात्कार कर लिया है। तो 13वां प्रश्न है, किस मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी जिज्ञासु, तत्वदर्शी और ब्रह्मचारी और ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्मदर्शक उत्तम गुणों के द्वारा ब्रह्म से ज्ञान प्राप्त करते हो, और ज्ञान से यानी ब्रह्म का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त होकर संसार में वेद द्वारा, सत्संग, ज्ञान द्वारा जन जन में परमात्मा का उपदेश करता है। यानी वो आदमी खुद साक्षात्कार करके और ज्ञान प्राप्त करके और वो खुद सत्संग करता है और दुनिया को वो परमात्मा के निकट ले जाता है। इसका मतलब ये होता है। तो यानी 14वां प्रश्न है, मनुष्य को धर्म से सदा प्रवृत्त क्यों रहना चाहिए। तो इसका उत्तर है, संसार सागर में दुराचारी बलवान पुरुष जो जग पालक परमेश्वर इस प्रकार नष्ट कर देता है। यानी जो दुराचारी जो मनुष्य होते हैं और जो बलवान पुरुष जो यानी जो कमज़ोर लोगों को जो दुख देते हैं, और जो सबका पालन करने वाला जो परमात्मा है वो उनको नष्ट कर देता है। जैसे समुद्र से बुलबुले उठते हैं और मिट जाते हैं, ऐसे ही वो न्यायकारी अत्याचारी अपने आप खत्म हो जाता है। और न्यायकारिता अपने भीतर की अनित्यता विचार कर मनुष्य धर्म में सदा प्रवृत्त रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम अगर सदा सत्कर्म करोगे और धर्म में चलोगे, धर्म को ही वर्तमान में चलोगे और भूत और भविष्य काल में ध्यान रखते हुए, तो फिर आपको कोई दुख देने वाला है नहीं। इसका मतलब ये होता है। तो फिर हमारा 215वां प्रश्न है, मनुष्य जीव को परमात्मा शरीर धारण क्यों कराता है। पहले ये सुन लो। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मनुष्य को परमात्मा ये मनुष्य जन्म क्यों देता है। तो इसका उत्तर है, मन से अत्यधिक वेग वाला सर्वव्यापक ब्रह्म सब में वर्तमान रहकर जीवात्मा को उसके कर्मानुसार संसार के भीतर शरीर धारण करा के पुण्य पाप का फल देता है। यानी जैसे आपने कर्म किए हैं ना, उसके अनुसार, यानी पुण्य है तो पुण्य को भुगत पाएगा, अगर तुमने पाप किए तो वो पुण्य का दंड देगा इस शरीर के द्वारा। इसलिए वो मनुष्य जन्म देता है। इसी में पाप और पुण्य का भुगतान इसी मनुष्य जन्म में होता है। और जो अन्य जो योनियाँ हैं जो ज़्यादा, वो तो भोग योनियाँ, एक बार दे दिया तो बस उसमें चला गया तो चला गया, ये मतलब होता है। उसको महसूस नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये मतलब 216वां प्रश्न है,
कि शरीर आत्मा एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं। तो अज्ञानी मूढ़ बुद्धि पुरुष शरीर आत्मा को अलग अलग नहीं जानता, लेकिन जब वह ज्ञान शास्त्र द्वारा ज्ञान प्राप्त करके शरीर आत्मा और परमात्मा को जान लेता है, यानी वो ऐसे समझो कि ये शरीर और आत्मा, वो ये सोचता है कि अलग अलग हैं या फिर एक है। इसका मतलब क्या है, ये एक भी है और एक नहीं भी है। आप ऐसे समझिए, परमात्मा यानी आत्मा शरीर में भी रहता है और बाहर में भी रहता है और नहीं भी रहता है। इसका दोनों ही कारण है, ये अंतरंग संबंध होता है इसका। जैसे मान के चलिए कि कोई लकड़ी है, काठ है, पेड़ है, पौधा है, परमात्मा तो सब में रहता है लेकिन तुमको महसूस नहीं होता, वो जड़ भाव से रह रहा है। तो ऐसे ही अंतरंग संबंध होता है शरीर से, तो वो अलग भी है और अलग नहीं भी है। इसका मतलब ये होता है। 117वां प्रश्न है कि किस मनुष्य को दंड देना चाहिए? जो मनुष्य प्रपंच रचकर निर्दोषों को गुप्त रीति से सताते हैं, उन्हें दंड देना चाहिए। अर्थात जो छली मनुष्य किसी दीनहीन और यानी गरीब को कष्ट देते रहते हैं और उनको अपराध ना होते हुए भी अपराधी साबित करते हैं, तो ऐसे मनुष्यों को अवश्य दंड देना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, जो दुराचारी, जो प्रपंची हैं और जो बदमाश हैं, जो लुटेरे हैं, उनको दंड देना चाहिए। यही विधान बताया गया है। 118वां प्रश्न है, मनुष्य को परमात्मा ने बल बुद्धि क्यों प्रदान की है? कि इसका उत्तर है कि परमात्मा ने मनुष्य को पराक्रम, बुद्धि, विवेक, शक्ति इसीलिए प्रदान की है कि अपने ज्ञान से, बल से संसार का उपकार और कर सके और भलाई कर सके और अपनी आत्मा का उद्धार कर सके। इसका मतलब ये होता है। 119वां प्रश्न है, पाप कर्म से मनुष्य कैसे बच सकता है? पाप कर्म से, तो इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य पाप कर्म से बचने के लिए पुण्यात्मा, महात्मा आदि विद्वान की सत्संग, विवेक, ज्ञान से पाप करने से बच सकता है। ये मतलब होता है। 120वां प्रश्न है, समाज के हानिकारक शस्त्रों का कैसे नाश किया जाए? समाज के हानिकारक शस्त्रों कैसे नाश, इसका मतलब ये होता है कि जो यानी समाज के हानिकारक का मतलब है जो लुच्चे गुंडे जो होते हैं, चोर होते हैं, डकैत होते हैं, बदमाश होते हैं, जो निरपराधियों को अपराधी बनाते हैं, तो ये उनको कैसे नष्ट करें? तो विवेक और बाहुबल से समाज के हानिकारक अधर्मी मनुष्यों शस्त्रों का नाश किया जा सकता है। कैसे? कि साधु जन ज्ञान की घोषणा देकर अधर्मी शास्त्र विरोध चलने वालों के विरुद्ध एक समाज खड़ा करे और उनमें चेतना पैदा करे और उनके लिए दंड की व्यवस्था करे। इसका मतलब ये होता है। तो गुणहीन को गुणगान यानी गुणहीन को गुणवान बनाया जा सकता है। जैसे मान के चलिए, जो आदमी यानी कोई कर्म नहीं जानता है, यानी कोई धर्म के बारे में नहीं जानता है, तो उसको क्या धर्मवान बनाया जा सकता है? इसका मतलब ये होता है, हाँ, बनाया जा सकता है। जैसे पराक्रमी मनुष्य व्याघ आदि को पकड़ लेता है, और वैसे ही बलवान गुणवान पुरुष को यानी दुष्ट की दुष्टता को इस प्रकार नष्ट कर दे जैसे मल आदि को नदी में बहा देते हैं, यानी उस दुष्ट को सुधारा जा सकता है। कहने का मेरा मतलब ये है महाराज। फिर दूसरा प्रश्न है 100, ये इसमें कुछ संख्या की गलती हो गई है, इसलिए मैं इनको 20 तक फिर दोबारा से 2-3 प्रश्न ज़्यादा ले रहा हूँ आज। तो इसका मतलब 219 में है, किसकी संगत से जीव अपने विकास को नष्ट कर सकता है? यानी किसी की संगत से जीव अपने विकारों को नष्ट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलिए, कोई आदमी अच्छे मनुष्यों के पास, साधु के पास, सत्संग के पास अगर बैठा है, तो वो अपने जो विकार हैं यानी उसमें जो अशुभ जो कर्म है उनको मिटा सकता है संगत से। जैसे
मनुष्य दृढ़तापूर्वक विद्वान संतों की संगति करके तथा ज्ञान प्राप्त करके अपने बाहर भीतर के शस्त्रों का नाश किया जा सकता है, यानी अवगुण जो होते हैं उनका मतलब है शस्त्र। फिर 20वां प्रश्न है 220वां, कुछ 2-3 प्रश्न इसमें ज़्यादा आ गए, गलती हो गई थी संख्या की, कोई बात नहीं। तो मनुष्य समृद्धिवान कैसे बन सकता है? जो मनुष्य जगत पिता परमेश्वर की उपासना करके वह समृद्धिवान और शक्तिवान बन सकता है। इसका मतलब ये, आज की श्रृंखला को हम यहीं विराम देते हैं, 220 तक हो गए। तो इसको शाम को आप सुनोगे तो चित्त पे बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। आप शाम को सुनिए प्रश्नों को, और इन वीडियो को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे अगला वीडियो आपको मिले। इसके साथ में प्रणाम करना चाहता हूँ।